आपका प्रोफाइल किस तरह का हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। क्या अभी भी वेट सेक्टर जो है वहाँ पे एडमिशन हो रहा है या फिर जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी ही एडमिशन दे रही हैं या वीज़ा के लिए क्या चांसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मौज़म जाफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज काफ़ी हफ्तों के बाद मौका मिला कि आपके साथ बातचीत कर सकें। बेसिकली आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी महीनों से प्रॉब्लम चल रही थी। ऑस्ट्रेलियन केसेस जो है वो एम्बेसी नहीं ले रही थी, रिफ्यूज़ कर रही थी, प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा था बच्चों का। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा मिस्टेक था। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मामला जो है वो बेहतरी की तरफ ऑस्ट्रेलिया के आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारे 2 से 3 बच्चों को वीज़ा भी ग्रांट हुआ और अब हमने ऑस्ट्रेलिया का प्रॉपर केसेस लेना स्टार्ट कर दिया है। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इस दौरान बहुत सारे बच्चे यूके मूव कर गए, साइप्रस मूव कर गए, मलेशिया चले गए और बहुत सारी कंट्रीज़ में बच्चे ज़ाहिर है जो ऑस्ट्रेलिया का इंतज़ार नहीं कर रहे थे तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, अच्छा डिसीजन था डेफिनेटली कि ऑस्ट्रेलिया के हालात का कोई खबर नहीं थी कि कब बेहतरी की तरफ आना है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के केसेस जो है खाली हमारे नहीं और बहुत सारे दोस्त कंसल्टेंट हैं जिनके वीज़ाज़ ग्रांट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि आपका प्रोफाइल किस तरह का हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। क्या अभी भी वेट सेक्टर जो है वहाँ पे एडमिशन हो रहा है या फिर जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी ही एडमिशन दे रही हैं या वीज़ा के लिए क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्टडी गैप को लेके। अगर आपकी स्टडी में 1 साल का, यानी अगर आपने 2023 का, यहाँ पे मैं बात करता चलो मैं बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की जिनकी 12 ईयर एजुकेशन है, अगर आपका 1 साल का गैप है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं देंगी, आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन देंगे। यानी अब ऑप्शन बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 2। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बैचलर कोर्सेज के लिए अप्लाई डेफिनेटली करेंगे। वेट सेक्टर में मैं आपको मशवरा अब नहीं दूंगा क्योंकि डिप्लोमा को लेके रिजेक्शन रेट बहुत हाई रहा। उसमें आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब से 1.5 साल पीछे अगर चले जाएं तो बहुत सारे बच्चे गए भी, उनको देख के बहुत सारे केसेस आए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केसेस जो है किसी हद तक डिस्टर्ब रहे। आप समझते हैं कि वीज़ा डिसीजन मेरे इख्तियार में नहीं है, ये एम्बेसी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, कभी नर्म कभी सख्त। तो ये डिपेंड करता है कि एम्बेसी के हालात क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल में ना सिर्फ स्टूडेंट इफेक्ट हुए, इवन दो कि कुछ कंसल्टेंट्स इंक्लूडेड एलिया कंसल्टेंट, यानी जब हम प्रोसेस कर रहे थे पिछले काफ़ी सालों से ऑस्ट्रेलिया को लेके, जब ऑस्ट्रेलिया ने हालात ख़राब किया हमने कहा बच्चों को यूके कर लें, साइप्रस कर लें। बहुत सारे बच्चों ने हमारी बात मानी और आज वो कोई यूके और कोई साइप्रस में इस वक्त मौजूद है। आप भी तमाम स्टूडेंट्स जिनके केसेस अभी भी हमारे पास हैं उनके लिए वैसे ये वीडियो है कि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। साइप्रस में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हमारे चले गए, मलेशिया हमारे कुछ बच्चे वहाँ पे मूव कर गए और मेजॉरिटी जो है वो यूके की तरफ चले गए। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन बेस्ट है। इसके अलावा जो नए केसेस की मैं बात करता हूँ तो आप अगर नए केसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूएसए बेस्ट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वो भी बहुत अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया के दोबारा से हमने केसेस लेना स्टार्ट कर दिया। अब आपका प्रोफाइल होना यूँ चाहिए, जैसा मैंने बताया 1 साल का गैप, तो आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन दे सकते हैं बैचलर के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन हो तो एटलीस्ट आपका 2024 का पास आउट होगा, तो आपको ये फेब इनटेक के लिए तो अभी एडमिशन नहीं हो पाएगा कि आपका मई जून इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया का एडमिशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस अर्लियर स्टार्ट करवाना होगा। उसकी रीज़न ये है, अभी आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 3 से 4 माह का टाइम है, तो आप आसानी से सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एडमिशन प्रोसेस करते हैं, ऑफर लेटर तो विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह मैं आपको ले दूंगा, लेकिन उसके बाद के मराहिल थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, जिसमें मेजर चीज़ है GTE। ये आपको पता है कि GST में भी तब्दील कर दिया था, लेकिन टर्म उन्होंने जस्ट चेंज किया। बाकी वही प्रोसीजर है कि उसमें भी आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल SOP, आपके स्टडी गैप, आपकी रिफ्यूज़ल हिस्ट्री, तो इस सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद वो आपको अप्रूवल देते हैं कि आप अपनी ट्यूशन फीस जमा करवा के फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, गैप को लेकर तो मैंने आपको बता दिया कि 1 साल का अगर गैप है तो आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन दे सकता है। अगर आपका इससे ज़्यादा गैप है तो फिर आपको कोई ऐसा कॉलेज हो, लाइक मैं आपको एक कॉलेज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वेंटवर्थ है कॉलेज, जो आपको एडमिशन 2 साल के गैप के साथ भी दे सकता है। लेकिन आपकी मार्क्स परसेंटेज
60% से कम अगर होगी तो आपको बैचलर में एडमिशन हरगिज़ नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ही इंटरेस्टेड हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चा सिराज इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे का ताल्लुक़ लाहौर से ही था और इन्होंने हमारे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया और वीज़ा सिर्फ 6 दिन में इस बच्चे का ग्रांट हुआ। प्रोसेस बड़ा स्मूथ था। बजट को लेके भी अगर देखा जाए तो इस बच्चे का 6 to 7 मिलियन जो है वो लगा है, क्योंकि जिस कॉलेज में एडमिशन करवाया था उन्होंने फ़ीस 22,400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ली और उसके बाद उन्होंने वीज़ा सपोर्ट लेटर भी दिया। सिडनी मेट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, हमारा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहे, तो आप अपना प्रोसेस यहाँ से करवा सकते हैं। स्टडी गैप क्लियर। इसके बाद आइट्स को लेके, आइट्स अगर आपका 6.5 नो लेस देन 6 ईच है तो देन आप हमारे पास आ सकते हैं, अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। बजट को लेके भी जहन में रखें, पहली बात गैप, दूसरी बात आइट्स और तीसरा जाहिर है आपका एजुकेशन में मार्क्स परसेंटेज 60% हो और बजट आप जहन में रखें 6 to 7 मिलियन आपका लग जाएगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके साल की फ़ीस के साथ। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको 10-12 हज़ार 13 हज़ार डॉलर भी सेमेस्टर की फ़ीस मिल सकती है, तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली वो उतना माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करता चलूँ बैंक स्टेटमेंट को लेके, तो आप स्टूडेंट्स को पता है कि बैंक स्टेटमेंट को अब वैसा सीन नहीं है जैसा कि पहले होता था कि आपने फंड्स उठाए किसी से, अपने अकाउंट में रखे, बैंक स्टेटमेंट शो की, वीज़ा लगा, वापस ले लिए, ऐसा नहीं अब चलेगा। अब आपको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के रूल्स को फॉलो करते हुए कोशिश करनी है कि आपने शो करवाना है दैट इज़ योर जेन्युइन फंड्स। और वो किस तरह पता चलेगा कि आपकी स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट 3 माह पुरानी हो, लाइक 6 मंथ ओल्ड आपका अकाउंट होना चाहिए, आपका या आपके पेरेंट्स का, उसके अंदर वो फंड्स आए और फंड्स का बाकायदा पता हो कि कहाँ से आ रहे हैं, यानी सोर्स उनका क्लियर होना चाहिए। अमाउंट की बात करें तो डेफिनेटली मिनिमम 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस और बाकी मैक्सिमम आप कर सकते हैं 1, 10, 20, 30 जो आप डेफिनेटली आपका इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो। तो इन दैट केस आपकी जीटी अप्रूव होगी और जीटी अप्रूवल के बाद आपको वीज़ा के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर अपना केस प्रोसेस करवाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए मौजूद हूँ। आप हमारा लाहौर ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी टीम मौजूद है, लेकिन मैं हाफिज़ाबाद ऑफिस में आपसे मिल सकता हूँ। तो आप अपना केस डिस्कस करने के लिए हाफिज़ाबाद या लाहौर ऑफिस आप हमारी टीम से मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।